मॉडर्न इंसान को एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सामना है। हम खाना बहुत खाते हैं। मैं शायद इस दुनिया के सबसे सेहतमंद मुल्क में रहता हूँ और एक हेल्थी लाइफस्टाइल गुजारने के बावजूद मैं पिछले 5 साल से प्री डायबिटिक हूँ और इस बीमारी को ठीक करते हुए मुझे 5 साल लग गए। ऐसे नहीं, मेरी पूरी जनरेशन डायबिटिक हो चुकी है और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शुगर की बीमारी हमारे डीएनए में शामिल है और शायद इससे बचना मेरे लिए नामुमकिन है। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। अचानक एक दिन मुझे YouTube पे एक वीडियो मिली। 2009 यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, इनके YouTube चैनल पे 1.5 घंटे का एक लेक्चर पोस्ट किया गया और इस लेक्चर का टाइटल था शुगर द बिटर ट्रूथ और इसको प्रेजेंट करने वाले फिजिशियन का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, जो कि एक जबरदस्त पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। और फनी बात यह कि लेक्चर अचानक वायरल हो गया और इस लेक्चर को YouTube पे 25 मिलियन दफा देखा गया, जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। और आप जानते हैं कि इस वीडियो का मेन मैसेज क्या था कि शुगर इज टॉक्सिक। और डॉक्टर रॉबर्ट की रिसर्च पढ़ने के बाद ये पता चला कि शुगर ही सिर्फ ऐसी बीमारी है जो आपके सारे ऑर्गन्स डैमेज करती है। ये वीडियो मेरे लिए एक आई ओपनर थी और इस इंफॉर्मेशन को बिल्डिंग ब्लॉक बना के मैंने काफी ज्यादा रिसर्च पढ़ी, जिसका जिक्र मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में करूंगा। और बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस करने के बाद मेरी ब्लड शुगर फाइनली एक ऑप्टिमल लेवल पर आ गई। पर मेरे लिए ये ट्रांजिशन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। मैंने वीडियो के शुरू में मेंशन किया था कि मैं शायद दुनिया के सबसे हेल्थी मुल्क में रहता हूँ और मेरे लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल। पर शायद आपको अंदाजा नहीं कि डायबिटीज ग्लोबली कितना बड़ा मसला बन चुका है और उन लोगों का क्या फ्यूचर है जो कि ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म की हेल्प अवेलेबल नहीं है। मैं बात करता हूँ अपनी मदरलैंड पाकिस्तान की। इस वीडियो के अगले सेक्शन में हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में डायबिटीज के क्या हालात हैं। पाकिस्तान बहुत से मसाइल से दो चार है। हेल्थ केयर बजट जीडीपी के सिर्फ 0.7 से 3% है, जो ग्लोबल एवरेज से 4 गुना कम है। हमसाय ममालिक जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल इससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। डिफेंस पे 4 गुना ज्यादा खर्च किया जाता है। मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस, सॉवरेन डेट और IMF के कर्जों की अदायगी से परेशान है। एनर्जी सेक्टर में 2.8 ट्रिलियन का कर्जा है। सियासी तकसीम और फौज का बढ़ता असर है। और अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान शायद दुनिया का सबसे ज्यादा वल्नरेबल मुल्क है, जहाँ 7 से 13,000 ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इन हालात में डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ना नामुमकिन लग रहा है। लिहाजा इस कौम के हर फर्द को अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। 29 मार्च 2023 ब्रिटिश न्यूज़पेपर टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल लिखा जिसकी हेडिंग थी व्हाई डायबिटीज इज बिकमिंग अ डेथ सेंटेंस इन पाकिस्तान। इसमें यह आर्ग्यू किया गया कि डायबिटीज पाकिस्तान की आवाम के लिए सजाए मौत बनती जा रही है और पाकिस्तान समेत कई साउथ एशियन ममालिक इस सिचुएशन को पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी तो एक नॉर्मल इंसान डायबिटीज से कैसे लड़ेगा? क्या डायबिटीज के साथ खुद लड़ा जा सकता है? जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं पिछले कई साल से डायबिटीज को स्टडी कर रहा हूँ और मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरा प्रोसेस और जर्नी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। अगर आपकी बॉडी शुगर को प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पा रही तो कुछ अजीब सिम्टम्स शो करेगी, जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी। पर्सनली मुझे रात को सोने में काफी डिस्टर्बेंस होती थी और बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता था। काफी थकन महसूस होती थी और शायद आपको ये लगे कि आप अपना वेट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। शुगर क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, ब्लड विजन या नजर धुंधली हो सकती है, छोटे जख्म ठीक होने में टाइम लगता है। तो अगर आपकी बॉडी ये सिम्टम्स शो कर रही है तो पहली स्टेज है प्रॉपर टेस्टिंग की। सबसे पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें और कुछ ब्लड टेस्ट करवाएं। आज शुगर के लिए काफी मुख्तलिफ टेस्ट मौजूद है, जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इसके अलावा CGMs भी यूज किए जा सकते हैं जो कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं। पर मेरे ख्याल से बेस्ट अवेलेबल ब्लड टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C, या मेडिकल लैब्स में इसको HbA1c भी कहा जाता है। ये काफी एक्यूरेट ब्लड टेस्ट होता है जो पिछले 2 से 3 महीने की ब्लड शुगर मेजर करता है। इसकी खास बात यह है कि ये टेस्ट लेने के लिए आपको किसी किस्म की तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये ग्लोबली काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर लैब्स में काफ़ी डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं तो फिर भी इसका रिजल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट आता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जैसे खुराक, एक्सरसाइज, आपके स्ट्रेस लेवल्स का इस टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन डायग्नोसिस के लिए HbA1c रिकमेंड करती है। फर्दर ये बात समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है और मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी बॉडी खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इस वजह से अगर आपकी टेस्ट वैल्यूज पॉजिटिव हैं या हायर रेफरेंस रेंज में हैं तो आपको कुछ और ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिवर शायद हमारे जिस्म का सबसे अहम डाइजेस्टिव ऑर्गन है और इसके 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं और जितनी भी शुगर आपकी बॉडी लेती है वो लिवर सेल्स ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं ताकि बाद में वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सके। पर जब शुगर का इनफ्लो इतना
ज़्यादा हो जाता है कि लिवर इसको स्टोर नहीं कर पाता, तो इस इजाफी ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बाद में पोटेंशियली आर्टरीज में डैमेज और ब्लॉकेज का जरिए बनते हैं। अगर आपके ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा है और आपकी बॉडी इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो ये आपको सेल्यूलर लेवल पे डैमेज करेगी। डॉक्टर जेसन फंग अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बुक द डायबिटीज कोड में लिखते हैं कि डायबिटीज अकेली ऐसी बीमारी है जो जिस्म के हर ऑर्गन को डैमेज करती है। अगर आपकी बॉडी 10 से 20 साल तक शुगर को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो ये आपकी आंखें डैमेज करके आपको अंधा कर देगी, आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाएगी और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। ब्रेन डैमेज कर सकती है, तो आपको अल्जाइमर डिमेंशिया हो सकता है। लिवर को बर्बाद कर देती है, जिसकी वजह से सिरोसिस और फैटी लिवर डिजीज हो जाता है। नर्व्स डैमेज करती है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। आपके जिस्म का कोई हिस्सा, कोई सेल सेफ नहीं रहता। अगली बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। अगर आपके सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और रेफरेंस वैल्यूज में हायर है और आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है। और आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि ये प्रोसेस रिसेंटली शुरू हुआ है। ये चीज़ अभी सिर्फ डायग्नोज हुई है। डायबिटीज एक प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व होती है, जिसमें काफ़ी साल लगते हैं, और ये टेस्टिंग सिर्फ ये बता रही है कि आप कई साल से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस में हैं और अब ये टाइम है रेडिकल चेंजेस करने का। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इंसान तब्दीली लाने में टाइम नहीं लगाता, पर उस तब्दीली को मेंटेन रखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत पैशन ड्रिवन आदमी हूँ, बहुत जल्दी चीज़ों से एडिक्टेड हो जाता हूँ। और अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं, आप एक रूटीन नहीं रख पाते, परहेज नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, प्रैक्टिकल चीज़ों में फेल होते हैं, जैसे फूड एडिक्शन, तो मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली बुक जेम्स क्लियर ने लिखी है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, और दूसरी बुक जो चार्ल्स ड्यूहिग ने लिखी है, उसका नाम है पावर ऑफ हैबिट। ये दोनों बुक्स न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर हैं और आपको अपनी एडिक्शन तोड़ने में काफ़ी मदद करेंगी। फर्दर इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी रिसर्च शेयर करूंगा, उनका डेटाबेस नंबर बहुत क्लियरली मार्क किया गया, ताकि अगर आप खुद चाहें तो आप उनको इजीली जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ते और फिर भी मेटाबॉलिक हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको 4 फिजिशियंस रिकमेंड करूंगा: डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग, डॉक्टर जेसन फंग, डॉक्टर पीटर अटिया और डॉक्टर रोंडा पैट्रिक। ये डॉक्टर्स मेटाबॉलिक हेल्थ, लॉन्जेविटी और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के सेंट्रल प्रॉब्लम की, जो हमेशा एक लफ्ज़ से कनेक्ट होता है, और वो है इंसुलिन। डायबिटीज को अगर सिंपली एक्सप्लेन किया जाए तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती। और ये नॉर्मली इसलिए होता है, या तो आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है, या फिर इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। इसलिए इंसुलिन के फंक्शन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सोचिए कि इंसुलिन एक छोटी सी चाबी की तरह है जो कि हमारे खून में घूमती है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खून में शुगर आती है, जो कि फिर हमारे जिस्म फ्यूल या एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक ऐसे ही जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, जो कि फिर एनर्जी या फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। इंसुलिन की जिम्मेदारी है कि एक्सेस शुगर हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना, और अगर इंसुलिन सही तरीके से काम ना करे तो चीनी यानी शुगर खून में ही रह जाती है, और ये जैसे हमने देखा है हमारे लिए काफी खतरनाक होता है। इससे भी ज्यादा ये समझना जरूरी है कि इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन्स को समझे बगैर आप कभी भी अपनी बॉडी कंपोजिशन कंट्रोल नहीं कर पाते। ये ऑलमोस्ट यकीनी समझ लें कि अगर आप अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी 90% वजह यह है कि आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हैं। अगर हम बॉडी बिल्डर्स की एग्जांपल्स लें तो वो टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन का सही इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे मुश्किल काम करते हैं, और वो काम ये है कि वो एक ही टाइम पे मसल बनाते हैं और फैट्स लूज करते हैं। और अगर उनके हार्मोन्स प्रॉपर्ली बैलेंस ना हो तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हार्मोन्स हमारे जिस्म में केमिकल मैसेंजर या एक सिग्नलिंग सिस्टम का काम करते हैं, और इसके जरिए वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के हमारे जिस्म में 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो है बॉडी में शुगर को इस्तेमाल करना, और नंबर 2 जिसको लाइपोजेनेसिस कहा जाता है, इसके जरिए इंसुलिन शुगर को कैलोरीज में कन्वर्ट करती है, जो कि फिर आपके जिस्म में चर्बी की तरह स्टोर कर दिया जाता है। और अगर आपके जिस्म में मोटापा बढ़ रहा है तो इस सारे प्रोसेस में इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें हमेशा से ये सिखाया गया है कि ज्यादा फैट्स खाने से मोटापा बढ़ता है, बल्कि नई रिसर्च ये बता रही है कि बेसिकली शुगर ओबेसिटी की सबसे बड़ी वजह है। जेसन फंग अपनी दूसरी किताब डायबिटीज कोड में एक और बड़ी जबरदस्त चीज लिखते हैं। वो लिखते हैं कि शुगर की बीमारी पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग चुके हैं, पर इसका हल सिर्फ 2 चीजों में है। नंबर 1 अपनी बॉडी में ज्यादा शुगर ना लाने दें, नंबर 2 जो शुगर आपकी बॉडी में है उसको इस्तेमाल किया जाए। दैट्स इट। पहली बात करते हैं कि ब्लड में शुगर ज्यादा आती किस वजह से है। इसका जवाब एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। आसान अल्फाज में हम जो भी खुराक खाते हैं इसमें 3 किस्म के अज्जा या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एनर्जी के लिए बहुत जल्दी इस्तेमाल होते हैं, और फिर आती हैं फैट्स
और प्रोटीन्स, जो कि आपका जिस्म सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल करता है, और फैट्स और प्रोटीन्स आपकी बॉडी हमेशा आखिर में इस्तेमाल करती है। इसीलिए फैट्स या चर्बी लूज करना हमारे जिस्म के नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म के खिलाफ है, और आपकी बॉडी नेचुरली आपको फैट्स नहीं लूज करने देती। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट की बीमारी है, और कार्बोहाइड्रेट्स की भी बेसिकली दो इकसाम होती हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड से बने होते हैं और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर मेंटेन रहती है। ब्राउन राइस, ज्यादातर सब्जियां, लेग्यूम्स यानी दालें, बीन्स वगैरह, ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनमें काफी मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, और ये ब्लड शुगर के लिए काफी अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि जिस्म में जल्दी से टूटकर एनर्जी देते हैं। इनकी खास बात यह है कि जिस्म में ग्लूकोज की सतह बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चीनी, जिसको आप व्हाइट शुगर कहते हैं, शहद, हनी, फलों का जूस, फ्रूट जूसेस, फ्रक्टोज, मिठाई, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, आपके जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आज तकरीबन हर बीमारी की रूट कॉज है। डॉक्टर खोनी बर्नैट ने अपनी बुक शुगर शॉक में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बड़ा जबरदस्त लिखा है। लिखते हैं कि too many quickie carbs can bring on a host of other maladies such as brain fog, fatigue, mood swings, heart disease, and even cancer, from which millions may be suffering because of their sugar or carbohydrate habits. मैं पर्सनली इस मसले का शिकार रहा हूँ और कई साल से अपनी एनर्जी ड्रिंक और चॉकलेट खाने के एडिक्शन नहीं रोक सका। प्रॉपर रिजल्ट्स तब आना शुरू हुए जब मैंने सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना सीखा, और ये खाने अगर लंबे अरसे तक खाए जाएं तो ये आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम तबाह कर देते हैं, और इसके नतीजे में आपकी बॉडी एक कंडीशन डेवलप करती है जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप इंसुलिन की मज़ाहमत कह सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म के सेल्स इंसुलिन हार्मोन के असर को ठीक तरह से कबूल नहीं करते। इंसुलिन का काम होता है खून में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करवाना, लेकिन जब सेल्स इंसुलिन के सिग्नल्स पर सही तरह से जवाब नहीं देते तो खून में ग्लूकोज की सतह बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे फिर आपका जिस्म और ज्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। ये एक कॉमन गलतफहमी समझी जाती है कि डायबिटीज कम इंसुलिन की वजह से होती है, बल्कि अगर आप प्री डायबिटीज और अर्ली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट देखें तो उनमें इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। पर बहुत कम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस शायद इस सदी की सबसे बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। पीटर एटिया, जो कि दुनिया के लीडिंग लॉन्जेविटी एक्सपर्ट्स में से एक हैं, उन्होंने अपनी बुक आउटलिव में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बार बार मेंशन किया और इसको 4 बड़े क्रॉनिक डिसीजेस के साथ कनेक्ट किया, जिसको उन्होंने अपनी बुक में एज 4 हॉर्समैन रेफर किया। इनकी रिसर्च के मुताबिक अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, आप में हार्ट डिजीज का खतरा 6 गुना बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क 12 गुना बढ़ जाता है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज 5 गुना ज्यादा, और टाइप 2 डायबिटीज तकरीबन यकीनी हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की जा रही है। 2022 तक मेडिकल जर्नल्स और डेटाबेसेस के मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस पे 26,000 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। इन आर्टिकल्स को 136 मुख्तलिफ ममालिक में पब्लिश किया गया है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक कितना बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ये सब रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, और उससे भी ज़्यादा एक कार्बोहाइड्रेट्स का डिजीज़ है। और जैसे डॉक्टर जेसन फंग कहते हैं, इसको ठीक करने के 2 बहुत आसान तरीके हैं। नंबर 1, अपने जिस्म में एक्स्ट्रा शुगर ना डाली जाए, और नंबर 2, जो एक्स्ट्रा शुगर जिस्म में स्टोर है उसको इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जितने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, इनका सोल्यूशन या इलाज क्या है। तो अब फोकस करते हैं सोल्यूशंस पे। तो सबसे पहले आपको मॉनिटर करना पड़ेगा आपका एक्टिविटी लेवल। दूसरे अल्फाज में आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पर फिर सवाल पैदा होता है, कौन सी एक्सरसाइज? तो नॉर्मली किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो एक्टिविटी जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या किसी किस्म की जोन 2 एक्सरसाइज आपको अच्छा कार्डियो वर्कआउट देगी। फिर दूसरा एरिया आता है जिसको स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसिंग, कंपाउंड लिफ्टिंग, ओलंपिक लिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरी चीज़ आती है मोबिलिटी, कि आपके जॉइंट्स और मसल कितने फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि डायनामिक स्ट्रेचिंग, योगा,
इस तरह की चीजें। तो एक ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम चूज करें जो इन तीनों चीजों के साथ आपकी पूरी बॉडी एक वर्कआउट में ट्रेन करे। सर्किट ट्रेनिंग सिस्टम जैसे कि क्रॉसफिट या एरोबिक किक बॉक्सिंग काफी सूटेबल है। याद रखें कि जो भी एक्सरसाइज करें उसमें बॉडी के बड़े मसल्स का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। सोल्यूशन नंबर 2, मसल मास बिल्ड किया जाए। काफी स्टडीज और रिसर्च ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि मसल मास से इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। तीसरी बात करते हैं नींद पे। नींद आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए निहायत जरूरी है। अच्छी नींद लेने से जिस्म बेहतर तरीके से ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। नींद ना पूरे करने के कुछ और नुकसानात भी होते हैं जो कि अनहेल्दी खाना खाने की एडिक्शंस पैदा कर सकती हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप रोज 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें। स्लीप इशू और इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बुक रिकमेंड करूंगा जो कि मैथ्यू वॉकर ने लिखी है। इसका नाम है व्हाई वी स्लीप। ये किताब नींद के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एनलाइटनिंग स्टडी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है फास्टिंग या मोर लाइकली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। हम अभी तक ये बखूबी जान चुके हैं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज के सारे सिम्टम्स हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा इंसुलिन बना रही है। इस वजह से इस रिस्पॉन्स को रोकना जरूरी है और रिसर्च के मुताबिक इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने का ये शायद सबसे बेहतर तरीका है। डॉक्टर फंग अपनी बुक में ये भी कहते हैं कि ट्रेडिशनल ईट लेस मूव मोर का नजरिया बुरे तरीके से फेल हो चुका है और अब हमें अपने खाने के वक्त पर फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली आपको अपनी स्नैकिंग कंट्रोल करनी है क्योंकि आप जैसे ही खाना खाएंगे आप एक इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर करेंगे और अगर आप डायबिटिक हैं तो जरूरी है कि इंसुलिन का बैलेंस मेंटेन रखा जाए। लिहाजा जब आप बार बार खाना खाएंगे आपकी बॉडी उस साइकिल से कभी भी नहीं निकल पाएगी। डॉक्टर फंग कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग अडॉप्ट करें और होल फूड्स पर फोकस करें, खासतौर पे सब्जियां, हेल्थी फैट्स, प्रोटीन मील्स और इसकी कम्बिनेशन में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाने खाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आपको डायबिटीज़ हो चुकी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रब्ता करें और कोशिश करें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अब इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो चुकी है और किसी भी चीज़ के मैकेनिक्स सीखना बहुत इजी हो चुका है। अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं, सोशल मीडिया पे सर्च करें, पॉडकास्ट देखें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें और मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें।